अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मीन्स कोई अगर अवशिष्ट पदार्थ या कोई आप उसमें मीन्स विशुद्धि मिलाओगे, अशुद्धि मिलाओगे, तो उसका गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घट जाएगा। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसे कहा जाता है क्वथनांक। पहाड़ पर पानी किस तापमान पर उबलेगा? 100 डिग्री से कम पर। क्यों उबलेगा? क्योंकि वायु दाब क्या होता है वहाँ पे? कम होता है। द्रव्य से वाष्प में प्रकाश का अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहा जाता है, वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तित, उसे कहा जाता है गलनांक या गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? त्रियक बिंदु। त्रियक बिंदु। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? -273 डिग्री। -273 डिग्री। चावल को पकाने में अधिक समय लगता है कहाँ पे? एवरेस्ट पर, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है और वहाँ पे वायुदाब क्या होगा? सबसे कम होगा। किस पहाड़ की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण भी क्या होगा? तेजी से हो जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहा जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, सब्लिमेशन होता है वहाँ पे। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंड रहता है? ऊर्ध्वपातन के कारण। बर्फ के दो टुकड़े, यहाँ पे मिट्टी के, सॉरी यहाँ पे संवहन होगा, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, संवहन के कारण। फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो संवहन के कारण। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा होता है। टुकड़े को पूरा पिघला दिया जाए तो गिलास में पानी का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करता है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा ताप में कोई चेंज नहीं करेगा। बर्फ के गलन में गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। तो वाष्प का गुप्त ऊष्मा क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है, इसीलिए वाष्प से जलना क्या कहा जाता है? अधिक घातक कहा जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का संरक्षित होता है ऊर्जा से। ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है? प्रथम नियम से। प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन मीन्स एडियाबैटिक चेंज क्या होता है? ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन है, ताप अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर से थर्मामीटर का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना। एक समान तापमान बनाए रखना। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण का। ताप संरक्षण का। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? हाइगेंस के द्वारा। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? ये बताया था मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल ने बताया था ये। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवन। ध्रुवन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने ज्ञात किया। रोमर। प्रकाश का वेग अधिकतम कब होता है? निर्वात में। निर्वात में 3 लाख मीटर पर सेकेंड या 3 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 मल्टीपल 10⁸ 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश
कि कांच में चाल क्या होता है, पहले समझो निर्वात में सबसे अधिक होगा, ऐसे समझो निर्वात में सबसे अधिक, फिर गैस में, उसके बाद उससे कम लिक्विड में, उससे कम ठोस में। तो कांच आपका ठोस होता है तो उसमें क्या होगा, कम होगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। जल में इससे अधिक है, 2.25 है, ठीक है ना, पावर हमेशा 8 ही है। प्रकाश का तारपीन तेल में क्या होगा, 2.04 मीन्स लिक्विड है, ऐसे समझो, तो हमेशा कांच से क्या होगा, अधिक ही होगा। प्रकाश का रॉक सॉल्ट में क्या होगा, 1.96। नायलॉन में ये सब पूछा नहीं जाएगा, 1.96 है। यहाँ पे निर्वात ये सब थोड़ा बहुत देख लो एक बार। निर्वात में सबसे अधिक होगा 3,00,000 मीटर/सेकंड, पानी में याद रख लो 2.25, और कांच में याद रख लो 2। बस इतना तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अरेंज देने के लिए पूछ देगा कि किसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा, तो निर्वात में, उससे कम किसमें होगा, लिक्विड में मीन्स पानी में, और सबसे कम कांच में। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष होता क्या है, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर गमन करेगा ना, उसे हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, तो वो दूरी का मात्रक है। खगोलीय पिंड का दूरी हम आकाशीय पिंड में मापते हैं। 300 एंगस्ट्रम प्रकाश धैर्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितना होती है, 10⁻5 × 1 हर्ट्ज। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड, कहीं कहीं 1.26 सेकंड भी लिखा रहता है, याद रखना। कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा 2 सेकंड से कम, तो उस पर भी टिक कर लेना। प्रकाश सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड, यहाँ पे 19 लिखा है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय कौन से पार्ट से धरती प्रकाशमान होता है, तो कोरोना से, किरीट से। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, 460 सेकंड, 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। ये मैं काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ अभी लुसेंट सब्जेक्टिव वाले बुक में, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ समझा नहीं रहा, बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी समझना भी नहीं है अगर आप वो से वीडियो देखे हो तो। चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, बीच में पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण क्या होता है, बीच में चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण अमावस्या। पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये होता है अपवर्तन के कारण। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पानी में जो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है वो होता है अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किसी कारण से वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी होगी, सेम रीजन है, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन। हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग में दिखता है, 7 रंग में। बीच का रंग कौन सा होता है, ग्रीन होता है, ऊपर लाल होता है, नीचे कौन सा होता है, बैगनी होता है। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग। समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जहां भी कलर का बात हो ना, प्रकीर्णन पे टिक करना। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है, धूलकण, धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। वायुमंडल अगर धरती पे ना हो तब आकाश कैसा दिखाई देगा, काला ही दिखाई देगा। मतलब वायुमंडल के कारण ही आकाश का कलर नीला है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ जाती है, साइज का इंपैक्ट हो, अब बर्तन, ठीक ना, अब बर्तन, और जहाँ कलर का हो तो प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो झुक जाती है, मीन साइज, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मीन्स जैसे ये ऐसा है, ऐसे आप झुकाओगे तो ऐसा झुकेगा, ये अभिलंब होता है, लंब इधर झुकेगा ना कि इधर, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा, याद रखना। ये भी क्या है, अपवर्तन का ही रीजन है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति क्या होगा, समान होगा, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा, हीरे से कांच में जाएगा तो आंतरिक परावर्तन होगा। हालांकि हीरा जो चमकता है वो भी आंतरिक परावर्तन ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों पर परावर्तन, मीन्स परावर्तन के कारण ये बनता है, याद रखना। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाशित तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उगते या डूबते हुए सूर्य का कलर लाल होता है कब, प्रकीर्णन के कारण। जब भी कलर का हो प्रकीर्णन पे टिक करना।
खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन मतलब विचलन यहाँ पे हुआ, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसी के कारण संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है। और एक आंसर इसका ये होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। यहाँ पे शायद गलत लिखा है, विक्षेपण मीन्स अगर विचलन है तो ये गलत है। विचलन सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम विचलन होता है लाल का। पीछे के दृश्य को देखने के लिए मोटर चालक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का। दांत के डॉक्टर के पास कौन सा होगा? अवतल दर्पण। नाई के पास भी अवतल दर्पण होगा। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? परवलयाकार अवतल। परवलयाकार अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का होता है? अवतल। अवतल। पेरिस्कोप बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होगा? समतल दर्पण का। समतल दर्पण। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मीन्स दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए? जितना वस्तु का ऊंचाई होगा उसका आधा, मीन्स व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। जैसे आप अगर 6 फीट के हो तो 3 फीट का अगर दर्पण चाहिए तब आप पूरा अपना आपको देख पाओगे वहां पे। किसी वस्तु का 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल कोण के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। देखो प्रश्न ऐसे पूछता है कि 90 डिग्री का कोण है तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको करना क्या होता है? 90/360 से डिवाइड देना होता है, सॉरी 360 में ऐसे डिवाइड देना होता है। 360 में 90 से डिवाइड दो। अगर इवन नंबर आ जाए, मीन्स ये इवन नंबर आ गया ना, 4 इवन सम संख्या है तो 1 माइनस कर दो। ऑड नंबर आ जाए तो वही रहेगा, ठीक ना, तो उतना बनता है। और अगर पैरेलल हो जाए तो अनंत बनेगा, इन्फिनिटी। मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। यदि किसी एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पे करता है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? क्या करो, 360/60 से डिवाइड दो। आंसर क्या आएगा? 6 में से 1 माइनस कर दो, क्या हो गया? 5। जब कोई दो वस्तु समांतर बना रहेगा तो अनंत बनेगा, मीन सामने सामने अगर दर्पण रखा है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, कोई काउंट नहीं कर सकता उसको। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, अभिसारी। और अपसारी क्या होता है? जो किरणें को फैलाता है। वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु का बुलबुला जल में कैसा होता है? अवतल लेंस की भांति हो। देखने में उत्तल लगता है पर होता है अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की क्षमता हम मापते हैं डायोप्टर में, डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितना होता है? 0 डायोप्टर, 0 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है, घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मीन्स कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? 7 रंगों के, 7 रंगों के। श्वेत प्रकाश की नली को कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित कौन सा होगा? देखो विचलन तरंग दैर्घ्य का अपोजिट है, जो सबसे कम विचलित होगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो लाल क्या होता है? सबसे कम विचलित होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक कौन विचलित होगा, या सबसे अधिक कौन होता है? विचलित यहाँ पे रहना चाहिए, सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है? तो बैगनी होता है, बैगनी। और यहाँ पे एक प्रश्न और होना चाहिए था कि श्वेत प्रकाश को जो अलग किया जाता है वो स्पेक्ट्रम होता है, वर्ण विक्षेपण। हालांकि चलो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रथम रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर। तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, इसको मिला के आप सभी कलर बना सकते हो। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? बैगनी का। सबसे अधिक किसका है? लाल का, लाल का। यही कारण है कि हम ट्रैफिक सिग्नल में लाल का प्रयोग करते हैं। किस अपारदर्शी वस्तु किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जो उसे परावर्तित कर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई सामान ब्लैक, ब्लैक का तो अलग हो गया कि वो सारे कलर को करता है, अवशोषित कर देता है। कोई कलर मान लो ग्रीन है तो सूर्य के प्रकाश से क्या हुआ? 7 कलर आया, उसमें से 6 कलर को ये क्या एब्जॉर्ब कर दिया, एक कलर ग्रीन को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए हमको ग्रीन कलर दिखाई देता। तो यही प्रश्न है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण क्या होता है कि वो परावर्तित करता है। जो रंग आपको दिखा रहा है वो उसको परावर्तित कर रहा है। यदि किसी कमरे में हरा बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र कैसा दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा, हरा। प्रकाश का रंग निश्चित करता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला, जिक्र किए थे इसका। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों में समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा? सफेद होगा, सफेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग
आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, फिल्म की तरह, फिल्म। कैमरे के किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। मानव का आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार मतलब किस पे बनाता है? रेटिना पर, रेटिना। भूपटल या रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, वास्तविक बनता है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस, आइरिस। कहीं कहीं पुपिल भी लिखा होगा, उस पर भी टिक कर लेना, पुपिल। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्सों को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया, कॉर्निया को। मनुष्य की आंख से प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होती है? रेटिना पर, रेटिना। स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर से वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और यदि कोई वस्तु निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है और दूर की वस्तु को देख रहा है, उसे क्या है? दूर दृष्टि दोष है, उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वर्णनांता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी भी लेंस से नहीं। वर्णनांता ये एक क्या बोलते हैं उसको, अनुवांशिक रोग है, ये इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें कलर मीन्स लाल और ब्लू कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बायोफोकल लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल लेंस। अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है? बेलनाकार, बेलनाकार। मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? दूर दृष्टि दोष। देखो ये मैं फास्ट पढ़ता हूँ क्योंकि ये सारे प्रश्न हम लोगों को याद होगा, रिवाइज करने के पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। तो अगर दिक्कत है मीन्स नहीं याद है तो फिर आप पहले लुसेंट लुसेंट देख लो, ठीक ना, उसके बाद ये देखना, तब आपको और अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। नहीं तो वीडियो को स्लो कर लो, ये भी ऑप्शन आपके पास है। दूरबीन क्या है? दूरबीन है दूर की वस्तु को देखने का यंत्र। इसका खोज कौन किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। घड़ी साज घड़ियों की बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आवर्धन लेंस का, आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है घड़ी मैकेनिक। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से, प्रतिदीप्ति से। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो, गैलीलियो। इन्होंने ही पहले शनि ग्रह का खोज किया था। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तारे किस कारण टिमटिमाते नजर आते हैं? अपवर्तन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगा? डायोप्टर, डायोप्टर। और प्रकाश, ये जो सूर्य का मीन्स सनलाइट का जो चश्मा होता है वो क्या होता है? जीरो डायोप्टर का होता है। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यतिकरण से त्रिविमीय मीन्स 3D प्रतिबिंब बनने के संदर्भ की आवृत्ति क्या कहा जाता है? हेलोग्राम, हेलोग्राम। मेनली आपके बुक में जो लिखा रहता है हेलोग्राम एक चिपका रहता है, जो कई सारा पिक्चर उसके अंदर रहता है, उसे हेलोग्राम कहा जाता है। ट्यूबलाइट का विकिरण प्रतिदीप्ति दक्षता कितना होता है? 60 ल्यूमिनस, 60 ल्यूमिनस पर वाट। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पारस में होता है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रम तक। तंतु प्रकाशित संचार के संकेतक के रूप में प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? प्रकाश का, प्रकाश का। आइंस्टीन मीन्स ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में सी क्या है? प्रकाश वेग का, प्रकाश वेग का। और एम मास होता है, ई एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने, नोल और रुस्का ने। धूप के चश्मे का पावर क्या होता है? शून्य डायोप्टर, जीरो डायोप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? बराबर होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य और नेत्रिका के आवर्धन क्षमताएं अगर क्रम से M1 और M2 है तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है? दोनों मल्टीपल हो जाएगा, M1 और M2, ठीक ना। किसे उत्पन्न करता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र को। एक विद्युत आवेश किसे उत्पन्न करेगा? सिर्फ विद्युत क्षेत्र को। आवेश वितरण में क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होगा। आवेश वितरण में आप भी अगर आपके पास कुछ अमाउंट है उसको आप वितरित करोगे तो क्या होगा? उसमें ह्रास होगा। तो आवेश वितरित होना मतलब क्या हुआ? ऊर्जा का ह्रास होना। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से संचालकों की धारिता क्या होगा? घटेगा। अनेक छोटे संचयकों को मिलाकर किस प्रकार का जोड़ा बनाने की महत्तम मतलब हुआ सबसे अधिक, ठीक ना, विद्युत धारिता प्राप्त हो सकेगी? अगर समांतर क्रम में जोड़ेगा, समानांतर क्रम में, तो मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होगा। अविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है, शून्य। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उसके बीच का बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा।
अगर दूरी दोगुना करेगा तो बल में क्या होगा, वो चौथाई हो जाएगा। एक कूलाम आवेश होता है 6.25 मल्टीपल 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एक कूलाम आवेश कितने के बराबर होता है, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, थॉमसन। धारिता का मात्रक है फैराडे। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। सांद्रित वह युक्ति है जिसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। सांद्रित मतलब वो आपका मीन्स मोटर, ठीक ना। एक होता है डायनमो, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर से रिपीट करता हूँ, मोटर या सांद्रित्र कहा जाता है उसको। उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। धारिता का मान मापा जाता है शेयरिंग सेतु से। शेयरिंग सेतु से धारिता को मापा जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है, धन आवेशित होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, छड़ धन आवेशित होगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश क्या होता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। यह प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि किसी भी धातु का जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक गुण होता है वो कहाँ डिपेंड करता है, तो उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। याद रखना इस प्रश्न को। समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, जबकि असमान में मीन्स अगर दूसरे जैसा रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। जब एबोनेट की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, एबोनेट का छड़ घन आवेशित होगा, धन आवेशित। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। समान विभव पर होगा तब क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है, कूलाम्ब के नियम का है। कूलाम्ब का नियम क्या है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम्ब का नियम। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये नहीं होगा तो वो क्या होगा, कुचालक हो जाएगा। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी। सबसे अच्छा चालक बनने के लिए क्या होता है, उसमें प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं के बराबर होना चाहिए। अति चालक का लक्षण क्या होता है, उच्च परागम्यता। मतलब अगर उसको आप हीट करोगे, तापमान बढ़ाओगे, तब क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक बनता है। किरचॉफ का नियम लागू होता है एसी और डीसी दोनों में। किरचॉफ का नियम एसी और डीसी दोनों के लिए है। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नियम किनका है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। आपको बस याद रखना है, ये फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटीय होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव। जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होता है। 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे तक जलेगा मतलब 1000 वाट यूज होगा मेनली, तो वही होता है 1 किलोवाट। लेक्लांसो सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्ट को बदलता है, मीन्स अप टू डाउन करेगा, कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर। तार किसका बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध, और फिर बहुत हद तक वो लंबाई पे भी डिपेंड करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। एम्पियर घंटा इकाई है
आवेश की मात्रा का। एम्पियर इकाई है आवेश की मात्रा का। धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का खोज किया था, आविष्कार किया था। किसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? ऑयस्टर द्वारा। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करता है एनोड की तरह। शुष्क सेल में कार्बन का छड़ एनोड की तरह कार्य करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तन करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो विद्युत सेल या सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आर्क वेल्डिंग की आवश्यकता डीसी वोल्टता में कितना होता है? 200 से लेकर 250 वोल्ट। वह उपकरण जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। अभी पढ़े थे। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक ही है अमीटर, उससे अमीटर से हम विद्युत धारा मापेंगे। लेंज का नियम कौन से संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर नियम आधारित है लेंज का नियम। वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। वे तत्व जो बिजली प्रवाह अपने द्वारा प्रवाहित नहीं होने देगा क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। जो अपने से होकर धारा का प्रवाह नहीं होने देगा उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत का कुचालक। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। बिजली के मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने क्यों पहनते हैं? क्योंकि रबर क्या है? विद्युत का कुचालक है। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? जे.एल. बेयर्ड। ट्रांसफॉर्मर किसको परिवर्तित करता है? विभवांतर को। घरों में आने वाली विद्युत की आवृत्ति कितने हर्ट्ज की होती है? 50 हर्ट्ज का। भारत में मेनली कितना आता है? 50 हर्ट्ज। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया अभी तक है। ये विद्युत की आवृत्ति भारत में कितना हर्ट्ज है? तो 50,000। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 3000 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक। एक सेल का शुद्ध इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उदाहरण किसका होता है? पेंटोसियोमीटर से। यहाँ पर दिया गया वोल्टेज वाहक हालांकि आपके लिए बहुत हद तक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर देते हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है, इसको नहीं भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3.6 गुने 10 पर पावर 3 जूल। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 3 जूल। याद रखना यहाँ पे 1 वाट है, 1 किलो वाट लगेगा तो 3 जीरो और बढ़ा दो, यानी तो इसको पावर 3 और जोड़ दो, पावर 6 हो जाएगा, ठीक ना। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, वही प्रश्न आ गया। 1 किलोवाट, यहाँ पे वाट लगा, इसमें किलो लगा दिया, मीन्स किलो मतलब 1000 हमेशा बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू होगा पर पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा। किलोवाट घंटा का इकाई क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा की इकाई है विद्युत ऊर्जा। आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। डीसी जनरेटर में प्रवर्तक आर्मेचर लगाए जाते हैं समांतर क्रम में। दृष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर। जनित्र मतलब समझना डायनेमो, ठीक ना। डीसी मोटर का अधिकतम क्षमता कितना होता है? डीसी मोटर की अधिकतम क्षमता होता है EV बराबर V/2, मापते हैं मेनली उसमें हम। आदर्श आमीटर के लिए प्रतिरोध का मान कितना होता है? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आमीटर आदर्श वही होगा जिसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? 0 होगा। किस स्थिति में ऊर्जा व्यय सबसे अधिक होगा? जब प्रतिरोध 0 होंगे समांतर क्रम में। सबसे अधिक ऊर्जा का व्यय कब होगा? जब समांतर क्रम में जुड़ा होगा। उसका अपोजिट सबसे कम व्यय कब होगा? जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। मोटर जनित सेट की दक्षता होती है 75%। जल विद्युत संयंत्रों में और तापीय संयंत्रों में प्रत्यावर्तकों के ध्रुवों की संख्या कितना होता है? तापीय संयंत्र में ध्रुव से ज़्यादा। फीडर से सीधे तार होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स में। फीडर से सीधे तार कहाँ पे होगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स में। कोरोना
प्रभाव प्रदर्शित होता है संचालक लाइनों में। संचालक लाइनों में इंडक्शन वाटमीटर उपयोग किया जाता है एसी में। इंडक्शन वाटमीटर एसी में प्रयोग होता है। क्रोड को पटलित किया जाता है भंवर धाराओं और वोल्टता हानियों को कम करने के लिए। ये भंवर धाराएं वही होती है जो जहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई होता है, वहाँ पे एक अलग टाइप का साउंड आते रहता है, ठीक ना, उसी को कहा जाता है भंवर धाराएं। तो उसको कम करने के लिए क्रोड की पटलिकाएं यूज की जाती है। आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध होता है अनंत होता है, अनंत। विद्युत सुरक्षा फ्यूज तार बने होते हैं शीशे और टीन का मिश्र धातु, शीशा और टीन का मिश्र धातु। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन। कौन निम्न वोल्टेज सप्लाई को उच्च वोल्टेज सप्लाई में बदलता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और कम करता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, अनंत। यदि किसी प्ररूपी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाती है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? अति चालकता, अति चालकता। यहाँ पे पदार्थ और उसका ये मीन्स ओम मीटर प्रतिरोधकता दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो सबसे कम सबसे अधिक किसका है। तो हीरे का क्या, सॉरी इसका क्या होगा, चांदी का क्या होगा? सबसे कम होगा प्रतिरोध, और जो अर्धचालक होगा उसका अधिक होगा। अर्धचालक की चालकता ओके, तापमान होता है शून्य, शून्य। चालक का विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होगा? ओम होगा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। समान ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। देखो इसका एक वीडियो आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का, तब ये कंप्लीट हो पाएगा। और भी कुछ अप्रॉक्स 30 से 40 प्रश्न बचे हुए, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है अभी फिजिक्स। और ये जो एक्सरसाइज है ये इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। और मैंने कई सारे बुक कंप्लीट किए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं वीडियो भी शेयर करते रहता हूँ। तो प्रश्न है आपका, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर अंकित क्या होता है? 6500 केल्विन या 6500 के। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। यहाँ पे आपको फ्लोरेंट ट्यूब अगर रहता तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ आर्गन पे टिक लगा रहता, ठीक ना। डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए मोटर का प्रयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, अर्थ मतलब हुआ अर्थिंग, इसका उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है। पंप में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है। चौक कुंडली लाइन की वोल्टता को बढ़ाता है। चौक क्या करता है? कुंडली लाइन की वोल्टता को बढ़ाता है। विद्युत के सुचालकों की विशिष्ट प्रतिरोध का पारस कितना होता है? 10⁻⁻6 ओम से लेकर 10⁻⁻6 ओम तक। जहाँ भी ये सिंबल ओम का होता है, ये प्रतिरोध को दिखाता है। प्रतिरोध हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सॉरी। जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेश का बहाव नहीं होता यदि क्या हो? विभव बराबर हो। हमेशा क्या होता है? अधिक विभव से कम विभव की तरह आवेश का ट्रांसफर होता है। अगर वो दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? विभव का बहाव नहीं होगा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बिजली संयोजित होता है समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में उसको जोड़ा जाता है। विद्युत धारा उत्पादित की जाती है डायनमो द्वारा, विद्युत धारा उत्पादित होता है डायनमो द्वारा। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है? लाइन वायर, लाइन वायर का मतलब मेन लाइन में इसको जोड़ा जाता है। प्लस जिसको वायर कहते हैं हम लोग, जो ट्रांसफार्मर से आता है उसको हम कहते हैं लाइन वायर, उसमें हमेशा स्विच को जोड़ा जाएगा। 3 पिन वाला प्लग में सबसे लंबा पिन या सबसे मोटा वाला पिन जो होता है उसको किस में जोड़ते हैं? आधार सिरे मतलब अर्थिंग वाले में उसको जोड़ा जाता है। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा गति का विरोध करेगी, प्रेरित धारा गति का विरोध करेगी, यही है लेंज का नियम। एमसीवी को लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। यह काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर, धारा के तापन प्रभाव पर ही आपका फ्यूज भी काम करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोजन क्या है? जनित्र पर मीन्स जनरेटर पर, डायनमो पर काम करता है ये।
डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ से। लोह चुंबकीय पदार्थ से। मुक्त आकाश के पारा विद्युत का मान कितना होता है? 8.854 गुने 10⁻⁻12। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर दक्षता कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शून्य। विद्युत परिपथों को अधिक तापन से कैसे बचाया जा सकता है? ताप विद्युत युग्म से। ताप विद्युत युग्म से उसको बचाया जा सकता है। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध को मापने के लिए सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के। 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट। विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम नियम किसके समान होता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के क्या होता है? वो बराबर होता है। यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दुगुना कर दिया जाए, देखो अनुप्रस्थ काट क्या होता है? उसका मोटाई होता है, ठीक है ना। उसको दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो इतना मोटा लंबा तार है, ठीक है ना, इतना है, इसको ने क्या किया? पीट पीट कर लंबा कर दिया, तब इसका प्रतिरोध घट जाएगा। लेकिन जब इसका मोटाई बढ़ा देंगे ना तो फिर प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। प्रतिरोध घटना मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम सप्लाई होगा। प्रतिरोध लंबा करने से क्या होता है? बढ़ता है। मोटा करने से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो लंबा भी बढ़ा दिया, मोटा भी बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। याद रखना है इस चीज़ को। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या मतलब मोटाई आधा कर दिया गया है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना वो बढ़ जाएगा। पतला करने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, 16 गुना बढ़ जाएगा। मैगर एक यंत्र है जो मापने में प्रयोग होता है अति निम्न प्रतिरोध। अति निम्न प्रतिरोध मापने के लिए हम मैंगर का प्रयोग करते हैं, वैसे नहीं तो ओम से उसको मापते हैं, अमीटर से। अमीटर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। एक उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्ट मीटर को बदला जा सकता है। प्रेरकत्व प्रतिवर्ती धारा प्रवाह को परिवर्तित करता है परिपथ बनते एवं टूटते समय। प्रेरकत्व प्रतिवर्ती धारा परिपथ बनते और टूटते समय उसको वो हेल्प करता है। घरों के पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समानांतर क्रम में। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त किया गया साधन क्या है? रेगुलेटर है, रेगुलेटर। आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान कितना होता है? अनंत होता है, अनंत। किसी फ्यूज की फ्यूजक धारा किसके समानुपाती होता है? फ्यूज धार के व्यास के समानुपाती। वो जितना मोटा होगा फ्यूज का भी वोल्टेज क्या होगा? उतना अधिक होगा। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? शक्ति मल्टीप्लाई समय। शक्ति मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिसिटी से और भी कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। चालकों को किसके गतिशील होने से विद्युत प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो पास करता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। विद्युत चालकता की इकाई है मोह। मोह। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। किलोवाट में। एक आमीटर को संटित करते हैं तो उसकी दक्षता क्या होती है? घटती है, घटती है। संट का प्रयोग करोगे तो उसकी क्या होता है? घट जाता है। बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में होता है। टंगस्टन क्या है? एक धातु है। टंगस्टन का नाम याद रखो। मानव शरीर जब शुष्क होगा के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की कोटि क्या होता है? 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए। केवीए किलोवाट एम्पियर। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। इस तरी में अर्बड़क का उपयोग किया जाता है क्योंकि अर्बड़क क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए उसका स्त्री मतलब यहाँ पे ये हुआ जिस मतलब आयरन जिसका हम लोग मेनली यूज करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। बैटरी में कौन सा विद्युत धारा होता है? डीसी करंट होता है। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में, डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर। जबकि इसका अपोजिट होता है तब इन्वर्टर पे टिक करते हैं। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का। ओम के नियम की परिभाषा क्या कहता है? धारा और वोल्टता के बारे में। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कितना होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो इलेक्ट्रिसिटी देता है। स्थिर विद्युत आवेक्षक का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। तांबे के। एक कृत्रिम उपकरण में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बनाया जाता है इस्पात से। अस्थाई चुंबक मीन्स परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है? इस्पात से। साथ ही
कोबाल्ट, निकेल, इसका भी प्रयोग होता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा मतलब सॉफ्ट आयरन से, नर्म लोहा या सॉफ्ट आयरन से। किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होता है? दोनों किनारों पर, यानी तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ध्रुव पर। जैसे ये चुंबक हुआ तो ध्रुव पर क्या होता है? चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है। ध्रुव मीन्स पोल, याद रखना। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी पोल पे क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और सेंटर पे सबसे कम होगा, साथ ही भूमध्य रेखा पर भी क्या होगा? कम ही होगा। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दें तो क्या होगा? दो भाग अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। आसान सा प्रश्न है। और दोनों का पोल भी क्या होगा? अलग अलग फिर से बन जाएगा। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण करने की क्षमता होती है, जिसके कारण हम नर्म लोहे से या सॉफ्ट आयरन से चुंबक बनाते हैं। कौन सा? विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। और साथ ही ये जो विद्युत चुंबक होता है ये सबसे अधिक पावरफुल होता है, काफ़ी अधिक क्षमता होता है इसमें। किस चुंबक की आकर्षण सबसे कम होती है? चुंबक का कौन से पार्ट में आकर्षण शक्ति सबसे कम होता है? तो मध्य भाग में, सेंटर में सबसे कम होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब रिफ्लेक्शन होता है। और विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मान लो एक मैग्नेट है, उसके आसपास कितना दूर तक उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन करने की कैपेसिटी होती है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना? आसान सा टॉपिक था ये। चुंबकीय फलस्क का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्षेत्र